एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल अनीता शिक्षा। बच्चों, राजस्थान विश्वविद्यालय के जो बच्चे बीए पार्ट फर्स्ट में आज एग्ज़ाम दे के आए हैं एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशंस का, उनकी आंसर की मैं आपको शेयर कर रही हूँ। तो जो पहले मैंने आप लोगों को कंप्यूटर के वीडियोस शेयर किए थे उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आए हैं। इस बात की मुझे बहुत खुशी है और बच्चों ने मैसेज भी करके मुझे कहा है कि एक ही दिन उन्होंने पढ़ाई करी थी और उनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ। तो चलिए अपने अब इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज का ये जो एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशंस का बीए पार्ट फर्स्ट का 2022 का जो पेपर है वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। हे एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल अनीता शिक्षा। बच्चों, आपका आज बीए पार्ट फर्स्ट का कंप्यूटर का एग्ज़ाम हुआ। एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशंस का 60 मार्क्स का पेपर था ये, और जिन भी बच्चों ने इस पेपर को किया है उसमें 120 क्वेश्चंस आए थे, जिसमें से कि आपको 50% पेपर यानी 60 मार्क्स के क्वेश्चंस करने थे। तो चलिए देखते हैं अब इस पेपर को। उससे पहले थोड़ा सा, क्योंकि आप लोग तो एग्ज़ाम दे चुके हैं लेकिन ये वीडियो आगे भी नेक्स्ट ईयर भी बच्चे देखेंगे, तो मैं उनको बता देना चाहूँगी कि सबसे पहले यहाँ पे आप लोग अपना रोल नंबर लिखेंगे और अंकों में लिखेंगे और उसके बाद में शब्दों में लिखेंगे, और फिर इस जगह पे आप अपने OMR शीट का जो नंबर होता है वो लिखेंगे। उसके बाद में आप अपना पेपर लिखना स्टार्ट करेंगे। और अगर आप लोग बिल्कुल नए हैं मेरे चैनल पे, जो बच्चे अभी ही इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारे इंग्लिश के वीडियोस मैं इस पर शेयर करने वाली हूँ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको हेल्प करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ये आपको आपके स्क्रीन के ऊपर इस पूरा पेपर दिखाई दे रहा है। 2 घंटे का ये पेपर था और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टर्म परटेनिंग टू द इंटरनेट। तो इसका आंसर होगा सी यानी कीबोर्ड। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, फैट स्टैंड्स फॉर, फैट का मतलब होता है फाइल एलोकेशन टेबल। थर्ड क्वेश्चन देखिए, अ हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? रिजेंबल्स बोथ अ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है। MS एक्सेल इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मैं आपको सिर्फ आंसर बता रही हूँ। दिस इज अ परमानेंट स्टोरेज डिवाइस। तो हार्ड डिस्क इज अ परमानेंट स्टोरेज डिवाइस। When sending an email, the dash line describes the contents of a message. तो होगा इसका आंसर होगा subject. Bluetooth is an example of personal area network. Option A इसका आंसर है. What is the extension of Excel files? .xlsx. The microprocessor is located in the motherboard. In email address, the symbol that is used to separate the username with the ISP address. तो ये होगा आपका @ यानी ऑप्शन बी. The number of a row in Excel worksheet is आपका ऑप्शन सी इसका आंसर है. When one letter is to be sent to different persons, facility of MS Word is used is mail merge. Which of the following is a protocol? तो आंसर होगा बोथ द अबव, यानी FTP और HTTP दोनों ही हैं, तो बोथ द अबव दोनों ही होंगे. द पावर सप्लाई अवेलेबल इन CPU बॉक्स नोन एज, उसको बोलते हैं SMPS. बिल्ड इन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इज ROM, ROM. कंप्यूटर आस्क वाइल कनेक्टिंग विथ इंटरनेट, वो यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों चीज़ पूछता है, तो बोथ A एंड B. द फॉलोइंग इज अ सर्विस ऑफ इंटरनेट. ईमेल, चैट, न्यूज़ ग्रुप तीनों ही हैं, तो इसलिए आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव. विच फील्ड .org इज रिलेटेड टू. .org का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा. एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्ले अडेप्टर कार्ड इज CGA, VGA, SVGA सारे हैं, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा आंसर डी. अ डायरेक्टरी विद इन अ डायरेक्टरी इज कॉल्ड सब डायरेक्टरी, तो ऑप्शन डी होगा इसका आंसर. टू गो टू द एंडिंग ऑफ अ टेक्स्ट लाइन प्रेस, उसको क्या बोलते हैं? एंड बोलते हैं, तो ऑप्शन ए इसका आंसर है. विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज हैज़ द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम? कैश मेमोरी. विच आइकन इज यूज फ्रॉम द फॉर्मेटिंग टूल बार टू मेक द टेक्स्ट बोल्ड? तो आपने देखा होगा बी लिखा हुआ वहाँ पे, ऑप्शन ए इसका आंसर है. देखिए, PC स्टैंड्स फॉर पर्सनल कंप्यूटर. DVD is an acronym for digital video disk. Which is the default directory on a hard disk? तो इसका ऑप्शन बी जो है ये आंसर होगा.
सॉफ्टवेयर रेफर्स टू, सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो ऑप्शन ए। टू रीलोड अ वेब पेज प्रेस द डैश बटन, तो उसको प्रेस करते हैं हम रिफ्रेश बटन को, उसको F5 बटन भी बोलते हैं। प्लॉटर इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। दे डैश मे ऑल्सो बी कॉल्ड द स्क्रीन और मॉनिटर, तो इसको हम बोलते हैं डिस्प्ले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेब ब्राउजर, इनमें से वेब ब्राउजर कौन सा है? इंटरनेट एक्सप्लोरर। यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ फॉन्ट इज mm. What is full form of DTP, desktop publication? Which of the following is not an input device? तो आंसर होगा प्रिंटर। Basic elements of any presentation is slides. Files are stored in Windows in folders. The computer virus is affected due to by programming. Number of bytes in 1 KB is 1024. कई जगह 1000 भी लिखा हुआ है लेकिन इसमें वो ऑप्शन नहीं है इसलिए 1024. In Excel, charts are created using which option? Option A, chart wizard. A dash is a group of independent computers attached to one another through communication media, तो इसका होगा आंसर network. Network topology may be bus, ring, star, सारे ही होंगे तो all of the above. The word wrap features का मतलब होता है automatically move text to the next line when necessary. Pages available on web are written in HTML. CAD means computer aided design. GUI means graphical user interface. The function of modem is to change analog signal to digital signal, to change digital signal to analog signal, दोनों है तो both A and B. Italic, the font shortcut key is Control plus I. Caps lock key is toggle key भी कहते हैं caps lock key को. Formula in Excel starts with is equal to के साइन से स्टार्ट होता है तो ऑप्शन बी होगा इसका आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्च इंजन, इनमें से सर्च इंजन है गूगल. कमांड टू कॉपी अ फाइल इज, उसके लिए होता है कंट्रोल प्लस सी. द मेन पेज ऑफ इंटरनेट साइट इज कॉल्ड होम पेज कहते हैं उसको. विच ऑफ दीज इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. FTP स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. Speed of CPU is measured in gigahertz. What is Winamp? इसका प्रॉपर आंसर मुझे मिला नहीं बच्चों, ये आप देख लीजिएगा. A hyperlink is a text or image that opens another document on clicking. What is the term for talking on net with the help of typed text? उसको बोलते हैं चैटिंग. लिख लिख के आप बात करते हो ना टाइप करके. Storage which stores or retains data after powers off is called non-volatile storage. What is the term used for the bulleted list? उसके लिए एक unordered list होती है, वो इसमें दिया हुआ नहीं है इसलिए हम इसको unnumbered list कर सकते हैं. Information in computer is called data. जो सूचना होती है कंप्यूटर में उसको डाटा बोलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ नेटवर्क, कौन सा इसमें टाइप ऑफ नेटवर्क नहीं है? IP. WWW मीन्स WWW का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब. फुल नेम ऑफ ईमेल इज इलेक्ट्रॉनिक मेल. URL इज यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर. द इंटरनेट यूजर्स विच प्रोटोकॉल? TCP/IP. विच ऑफ दीज इज अ पॉइंट and draw service? Mouse. Dash is a presentation package. MS PowerPoint. By default, the text entered in cell is left aligned. Which of the following is the most powerful computer? Supercomputer. Command to paste a file is Control plus V. To save and dialog box can be used all of the above. The lower bar of desktop is taskbar. ALU is responsible for calculation. जोड़ना घटाना सब उसमें ही होता है आपका. Workbook is collection of charts and worksheets. तो A and C.
A floppy disk contains both sectors and tracks. एक floppy disk होती है, उसमें tracks और sectors दोनों होते हैं. Unsolicited email is called a spam. LAN means local area network. DOS stands for disk operating system. An error in computer data is called bug. Sorting is done in both the above, यानी असेंडिंग ऑर्डर में भी होती है, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सॉर्टिंग होती है, यानी छटनी होती है. तो दोनों है इसका आंसर, इसलिए बोथ द अबव आंसर हो जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज फोर्थ जनरेशन प्रोग्राम लैंग्वेज? C++, जावा और SQL तीनों की तीनों ही फोर्थ जनरेशन प्रोग्राम लैंग्वेज हैं. तो आंसर हो जाएगा ऑल द अबव. डैश इज स्प्रेडशीट प्रोग्राम, तो इसमें से स्प्रेडशीट प्रोग्राम है एक्सेल. LCD स्टैंड्स फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जो आपके फ़ोन में भी जो स्क्रीन होती है वो भी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होती है, LCD होती है. टीवी वगैरह का जो स्क्रीन होता है वो भी LCD होता है, जिसको लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले बोलते हैं. इन विच ईयर इंडियाज IT एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस? तो इसका आंसर होगा 2000 में आया था. RAM स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी. मॉनिटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब विच इज कॉल्ड कैथोड रे ट्यूब. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ई-कॉमर्स मॉडल? तो ऑप्शन होगा A to A, क्योंकि B2B, C2C और B2C तीनों ही हैं. पिक्सल्स आर एसोसिएटेड विथ ग्राफिक्स. व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म वाईफाई? वाईफाई का मतलब होता है वायरलेस नेटवर्क. इन MICR, C स्टैंड्स फॉर कैरेक्टर. इन अ फ्लो चार्ट, डायमंड बॉक्स रिप्रेजेंट्स प्रोसेसिंग. डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को हम क्या कहते हैं? उसको कैरेक्टर प्रिंटर भी कहते हैं. When you send a file from your computer to another computer, this process is called uploading. Which of the following is hardware? इनमें से स्कैनर हार्डवेयर है. What is the full form of OMR? Optical Mark Reader. USB stands for Universal Sequential Bus. Moving from one website to another is called browsing. Netscape Navigator is a browser. Control, Shift and Alt are called कीज़. कौन सी कीज़ कहलाती हैं? ये सारी की सारी कहलाती हैं हमारी मॉडिफायर कीज़. इंटरनेट बैंकिंग मीन्स, इंटरनेट बैंकिंग का मतलब होता है बैंकिंग फ्रॉम इंटरनेट. द शॉर्टकट की फॉर इंसर्ट न्यू स्लाइड इन पावर पॉइंट, उसके लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+N. डिफॉल्ट लाइन टू ड्रॉप फॉर ड्रॉप कैप फीचर्स इन MS Word इज 1 line. द मेन एम ऑफ नेटवर्क इज रिसोर्स शेयरिंग. तो बच्चों, इस तरह से ये आपका जो कंप्यूटर का पेपर है पूरा मैंने आपको पूरा सॉल्व करके बता दिया है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अच्छा पेपर करके आए होंगे. जिन बच्चों के भी 26 से ऊपर नंबर आए हैं वो सारे के सारे पास हो जाएंगे. आपको सिर्फ पास करना था इस एग्ज़ाम को, इसके मार्क्स आपके एग्ज़ाम में नहीं जुड़ेंगे. 60 मार्क्स का पेपर है और 40 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा जो आपके कॉलेज में होगा. चलती हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस भी अगर आपको अटेंड करनी है तो आप टच में रहिएगा. और रीट की एग्ज़ाम जो बच्चे देने वाले हैं वो भी इस चैनल से पढ़ सकते हैं. और जनरल इंग्लिश, यानी कि अगर आप अंग्रेज़ी में कमज़ोर हैं तो आप स्टार्टिंग से अगर इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं और अपने छोटे भाई बहनों को भी शेयर कर सकते हैं. 6ठी से लेके 12वीं क्लास तक की पूरी इंग्लिश के जितने भी चैप्टर्स हैं NCERT के, राजस्थान बोर्ड जो है उसके, वो मैंने सब इसमें एक्सप्लेन कर रखे हैं. और अलग अलग फ़ोल्डर्स बने हुए हैं अलग अलग क्लासेस के, तो आप उनको बताइएगा वो इससे, ताकि पढ़ें और उनको हेल्प मिले. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.